सो हेलो क्लास 10 के एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, ग्रेविटेशन को स्टार्ट किया था एंड सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके केप्लर्स के 3 लॉ। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके स्कूल के एग्जाम में तो पक्का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर कि तीनों लॉ विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड पॉसिबल तो डायग्राम के साथ याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते भैया ये केप्लर्स के लॉ कहां से आता है। देखो, जब गैलीलियो, आपको पता होगा, आप लोग से बहुत सारे जानते हो साइंटिस्ट, उनके आने से पहले ना तो जो हम जो प्लेनेट का जो ऑब्जर्वेशन थे, जो पुराने टाइम के जो एस्ट्रोनॉमर थे, वो पता कैसे ऑब्जर्व करते थे प्लेनेट का पोजीशन, कि भैया मान लो एग्जांपल अर्थ कहाँ पे, उसका पोजीशन कहाँ पे, नेपट्टून का पोजीशन कहाँ पे, मरक्यूरी का पोजीशन कहाँ पे। तो जो पोजीशन का जो ऑब्जर्वेशन था वो हम अपने आंखों से करते थे। लाइक जो आपके जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व करते थे। बट धीरे धीरे 16 सेंचुरी में आए, 16 सदी में आए, तो डेटा के हिसाब से और इंस्ट्रूमेंट्स आए। तो हमारे जो केप्लर्स भैया, हमारे केप्लर्स दादा जो थे, उन्होंने अपना स्टार्ट किया, तीनों लॉ बनाया। उसको आगे जाके आपको जो ये न्यूटन जी थे, उन्होंने भी अपना काम किया। एक और याद आया मुझे बात, आपको मैं बताना भूल गया कि पिछले लेक्चर में ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में उससे बन सकता है कि द डैश बुक इज रिटन बाय न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने कौन सा बुक लिखा है? तो उसका जो आंसर है वो आपका प्रिंसिपिया है। ये उनका एक बुक है जो उन्होंने लिखा है, जिसके लिए उन्होंने सारे थियरीज सारे उन्होंने डिस्कस किया था। तो ये बुक का नाम याद रखना, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे को अभी क्लिक हो गया न्यूटन जी से याद आया। तो अब बात करते हैं, एक एक लॉ को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला जो केप्लर्स का जो 3 लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। मतलब द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। इसको समझते हैं। इसका कहने का मतलब है, जो ये देखो, ये देख रहे हो, ये ना ऑर्बिट है, इसे ना ऑर्बिट कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप अच्छे से एक इमेज देखोगे सोलर सिस्टम का, तो इसमें जो प्लैनेट ना एक जो गोल में घूमते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। देखो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे है ऐसे। तो ये सब चीजें ना, इन्हें कहते हैं ऑर्बिट। ये आपको क्लिक हुआ हो गया। देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है कि भैया ये एलिप्स क्या है। इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। तब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब हो क्या है। हमें क्या लगता था, पर्सनली मुझे क्या लगता था, जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें सब ना सर्कल में एकदम प्योर परफेक्ट सेंटर, और सर्कल में सब ऑब्जेक्ट्स आई मीन प्लैनेट्स घूमते थे। बट ऐसा नहीं है। बेसिकली मान लो आपका, देखो पहले हम बात करते हैं एलिप्स क्या होता है। ये आपका सर्कल है, ठीक है। अभी आपका सर्कल है, ये ट्राई करो अज्यूम करो कि आपका परफेक्ट सर्कल है। अभी सर्कल है, इस सर्कल को हल्का सा खींच दो। जब दोनों एंड से जब को खींच दोगे ना, तो ये आपका एलिप्स कहलाएगा। ये ओवल शेप में आ जाएगा एंड इसके तो जो एंड्स हैं वो आपके फोकाइज एंड फोकस कहते हैं, वो कहलाता है। बेसिकली आपका सर्कल है, उसके दोनों एंड्स को अगर खींच दोगे ना, एक्सटेंड करोगे, तो वो जो शेप बनता है वो आपका एलिप्स कहते हैं। वो एलिप्टिकल शेप बनता है। एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से। ये आपका सर्कल है, एकदम प्यारा सा गोल मुटोल सा। ये सर्कल को बस यहाँ से हल्का सा खींच दो, यहाँ से खींच दो, कुछ ऐसा बनेगा। देख लो कैसे खिंचा गया। तो ये है, इसी को कहते हैं एलिप्स, ठीक है। ये आपका एलिप्स हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिट है, जो आपके जो जितने प्लैनेट्स है ना, वो ना एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और सन एक फोकाई पे रहता है, यानी कि कॉर्नर पे रहता है, नजदीक में, सेंटर में नहीं रहता। सन सेंटर में नहीं रहता, वो एक फोकाई पे रहता है। बाकी प्लैनेट उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में सन नहीं रहता। तो ये पहला लॉ आपका यही है कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है वो एक एलिप्स है विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। दो फोकल पॉइंट होते हैं एंड सन एक किसी एक फोकल पॉइंट पे रहता है, तो सर्कल में रहता है। ये आपका पहला लॉ यही है, सिंपल सा। इसका डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। हम बात करते हैं आपका केप्लर का सेकंड लॉ, कि केप्लर का सेकंड लॉ क्या कहते हैं। इसमें कौन चीज आपको ऐसा आ सकता है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ टाइम। तो ये भी याद रखना कि केप्लर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ, फिर ऑप्शन आएगा एरिया, टाइम, पीरियड। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना चाहता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका मार्क्स न जाए। तो आपको ऐसी चीजें बताते रहूंगा, तो मेक श्योर टू बी कीप योर फोकस, क्योंकि मैं पता है आप जेंजी हो यार, हमारा टाइम ज्यादा देते रह नहीं पाता, एक घंटे लेक्चर से देख नहीं पाते। इसलिए मैं पूरा फोकस है कि वीडियो का ड्यूरेशन शॉर्ट रहे, कम टाइम में कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊं, ताकि आपको मजा आए, आपका काम हो जाए। अब केप्लर का सेकंड लॉ बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, the line joining the
प्लैनेट एंड सन स्वीप्स यानी कवर, स्वीप्स का मतलब होता है कवर, कवर इक्वल एरिया। अरे माँ कसम क्या बनाया है यार ये कवर, देख रहे हो पूरा लंका लगा दिया मैंने। कवर मैं समझ नहीं पाता, जो मार्कर है ब्लैक मार्कर, इसका इंक बड़ा स्प्रेड हो जाता है एज कम्पेयर टू ये दोनों रेड एंड ब्लू मार्कर से। बट देखो स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बोलो तो भैया इसका मतलब होता क्या है? होता ये कि जो आपका जो सन एंड प्लेनेट है, अब वो आपका जो ऐसे ऐसे है, मैं अपना मार्कर बदल लेता हूं। अब होता है जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइन करता है प्लेनेट को सन से, जो लाइन ज्वाइन करता है प्लेनेट को सन से, वो कवर करता है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी दोनों ना घुमा फिरा के दोनों सेम टाइम पे सेम एरिया कवर करते हैं। लाइक अच्छा फील कराता हूँ कैसे फील आएगा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ये जो डेफिनेशन को याद कर लेना, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बात ऐसा है कि मान लो आपको फील कराता हूँ कैसे। एक प्लेनेट है आपका एक्स, मरकरी मान लो, मरकरी है एंड ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका मान लो मरकरी है, ये आपका सन है। तो होता ये जब जो मरकरी जब सन से दूर रहता है ना, अगर आप वो ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इमेज देखो सोलर सिस्टम का, जब कोई प्लेनेट जब सन से दूर रहता है ना, तो ना स्लो वो दूर रहता है, स्लो घूमता है, स्लो उसका स्पीड रहता है। बट जैसे जैसे पास आएगा ना तो उसका स्पीड ना फास्ट होता है। तो होता ये जब वो दूर रहेगा तो स्लोली स्लोली कवर करेगा, बट जैसे वो पास आएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो जो स्लो एंड फास्ट के स्पीड की वजह से दोनों ना इक्वल एरिया कवर करते हैं इक्वल इंटरवल टाइम पे। ये पहला एग्जांपल है। अगर आपको उसे फील नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको पक्का ही पक्का फील आएगा ही आएगा। देखो कैसे, अज्यूम करो मैं हूं आपके कैटलिस्ट भैया एंड आप हो, ठीक है। अब हुआ कि भैया 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, तो 100 मीटर जो है 100 मीटर मान लो, जो 100 मीटर का रेस है तो ना एरिया जो है ना ये 100 मीटर का है, 100 मीटर का रेस है। अब बात ऐसा है कि हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम पे, यानी कि जो 100 मीटर है हम दोनों को, मुझे और आपको सेम टाइम पे सेम 100 मीटर का रास्ता कवर करना है। कैसे होगा ये? अब देखो होगा ये कि मान लो भैया मैं रनर हूं, मैं बहुत तेज भागता हूं, ठीक है। अब आप थोड़े से स्पीड आपका स्लो है या आपका स्पीड फास्ट है, मेरा स्लो है। अब हुआ है कि हम डील डन है कि भाई हम दोनों को मिलके 10 सेकंड के अंदर अपने को डिस्टेंस कवर करना है, फिनिश लाइन में पहुंचना है। ना आपको 0.1 सेकंड तेजी कंप्लीट करना है, ना मुझे स्लो कंप्लीट करना है। दोनों एकदम सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस को अपना फिनिश लाइन पे पैर रखना ही रखना है सेम टाइम पे, हल्का सा टाइम आगे पीछे ना हो। अप्रोक्सीमेशन एरर को अवॉइड करना है 0.1 0.2 के बराबर। तो होगा ये। अब बात ऐसा कि आपका स्पीड तेज है और मेरा स्पीड स्लो है, तो आप क्या करोगे ना, आप स्टार्टिंग में अपना स्पीड स्लो रख के भागोगे क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आपके बराबर आऊं। आप पहले तेज भाग जाओगे तो भैया मैं तो पीछे रह जाऊंगा। आप पहले जीत के मेडल लेके चले गए और मैं बेचारा उदास होके हार गया, मैं क्या करूंगा। बट आप चाहते हो कि मेरे भैया मेरे साथ जीते, तो आप और मैं साथ में भागेंगे बिना हाथ पकड़े, बस अपना स्पीड मैच करना है। अब होगा ये कि अगर मान लो आप तेज भाग रहे हो स्टार्टिंग में, मैं स्लो भाग रहा हूँ, तो आप थोड़ा अपना स्पीड स्लो करो ताकि मैं आपके बराबर आ सकूं। या फिर मैं तेज भाग रहा हूं, फिर मैं तेज भागने लगा, आप थोड़ा पीछे रह गए, तो मैं अपना स्पीड स्लो कर लूंगा ताकि आप भी मेरे बराबर आ सको। फिर एक टाइम आएगा, हम दोनों लास्ट जब 10 मिनट बचा रहेगा तो सेम स्पीड से भागेंगे और अपना लाइन खत्म कर लेंगे ताकि हम दोनों टाई कर लें, हम दोनों एक टाइम पे कवर कर लें। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। जब प्लैनेट सन से दूर रहेगा तो ना स्लो चलता है, बट जैसे ही करीब आएगा स्पीड बढ़ जाती है। एंड यही आपका है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स cover equal areas in equal intervals of time. This is your Kepler's second law. अब बात करते हैं आपका Kepler's का थर्ड लॉ। बट बिफोर मूविंग अहेड आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये जो मान लो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, इसे T कह लो, एंड जो मीन है इसे R कह लो। बेसिकली पीरियड रिवॉल्यूशन यानी कि एक प्लेनेट को कितना टाइम लगा, एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, वो आपका T के नाम से आएगा। एंड मीन डिस्टेंस यानी कि जो प्लेनेट और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है,
लगभग एक फिक्स डिस्टेंस है, वो आपका आर कहलाएगा। तो कुछ कहता ऐसा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ऐसा कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब यानी कि ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ये आपका ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। अब इसलिए ऐसा, इसका कहने का मतलब ये है, जो प्लैनेट सन से दूर है, ठीक है, जो प्लैनेट सन से दूर है वो ना स्लो रिवॉल्व करेगा, धीरे धीरे घूमेगा, लेकिन जो प्लैनेट सन के करीब है वो फास्ट फास्ट घूमेगा, ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी एरिया कवर करेगा। जैसे कि जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अब मान लो ये आपका बीच में खड़ो, ठीक है, अब ये आपका दायरा है, बीच में आपके कोच, जो आपके रनिंग कोच हो खड़े हैं। अब मान लो आप हो जो एकदम नजदीक में चक्कर काट रहे हो, तो आप तो भाई फटाफट फटाफट चक्कर काट लोगे, लेकिन एक आपका दोस्त है वो पूरा ग्राउंड का चक्कर काट रहा है, सर बीच में खड़े हैं लेकिन आप नजदीक में चक्कर काट रहे हो। और फिर कराता हूं आपको, ये आपके टीचर हो गए और ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, तो आप ना उनके करीबी चक्कर लगा रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जो आपका दोस्त है वो महाराजा क्या कर रहे हैं, वो दूर चक्कर लगा रहे हैं, दूर 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 दूर। तो आप तो फटाफट कंप्लीट कर लोगे, बट उसको टाइम लगेगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यही वाला कॉन्सेप्ट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड मीन डिस्टेंस, जो सन के करीब है वो फटाफट अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो सन के दूर है उनको टाइम लगता है। एंड ये आपका केप्लर्स के तीनों लॉ हो गए। आई होप आपको ये तीनों लॉ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है बिंदास आप पूछ सकते हो, कोई सेशन है बिंदास आप दे सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में सफल रहा होऊंगा। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।